दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है जिसका फॉर्म 21 जनवरी 2026 से आप भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से भर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच में है और आपने 10th किसी भी सब्जेक्ट में पास किया है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको 11 पोस्ट दिखने को मिलेंगे। तो आप एक ही फॉर्म भरने के बाद सारे के सारे पोस्ट को चुन लेंगे तो एक ही फॉर्म भर के सारे पोस्ट पर जा सकते हैं। तो पोस्ट की प्राथमिकता भरते समय ये 3 बातें आपको ध्यान में रखना है, वरना आप हमेशा से पछताने वाले हैं। तो पहला है, जिस पोस्ट को आप चुन रहे हैं उसका मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल करने होने चाहिए, वरना आप मेरिट में आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं पाने वाले हो। क्योंकि रेलवे ने पहले ही बता दिया है कि अगर आप उस पोस्ट का मेडिकल फुलफिल नहीं करते हो तो आपको अल्टरनेट पोस्ट नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आप पॉइंट्समैन पहले नंबर पे रखते हैं, बट अगर आप चश्मा लगाते हैं तो वो पोस्ट ही आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉइंट्समैन का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 होता है और चश्मे वाले उसमें अलाउ नहीं होते हैं। दूसरा, इसका जॉब प्रोफाइल को आप अच्छे से जान लेना, तभी उसको पोस्ट चुनना, वरना आपको बहुत पछतावा होने वाला है। जैसे आप मान लीजिए कि पॉइंट्समैन को पहले नंबर पे रख लिया और आपकी जो ड्यूटी आवर्स है बड़े स्टेशनों पे 8 घंटा, जहाँ पे काम कम रहता है वहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी लगाई जाती है, तो आप परेशान हो जाने वाले हैं। इसी तरीके से इसी जॉब प्रोफाइल के अंदर में आता है स्टेटस। मान लीजिए आपने ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 को चुन लिया और आपको गिट्टी उठाने को बोला जा रहा है, बट आपको लग रहा है कि ये मेरे स्टैंडर्ड के लेवल का नहीं है, बट आपने ट्रैक मेंटेनर का काम चुना है तो ट्रैक पर ही काम करना होगा, तो वो भी आपको अपने ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो ड्यूटी है वो दिन में करना है या नाइट में करना है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे पॉइंट्समैन का जो ड्यूटी होता है वो दिन में रहता है, साथ साथ पूरी रात वो आती जाती गाड़ियों के लिए बत्ती दिखाता रहता है, तो वहाँ पे उसको उलझन हो सकती है। तो ये पोस्ट चुनते समय आप ये ध्यान में रखना कि आपको दिन में काम करना है कि रात में काम करना है, या फिर आप दोनों के लिए फिट है। इसके अलावा सबसे लास्ट में आपको प्रमोशन सेलेक्ट कर लेना है कि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो उसमें प्रमोशन कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रेलवे ग्रुप डी में ही काम करने वाले नहीं हैं, बल्कि आप प्रमोशन पाने भी वाले हो। थैंक यू सो मच।